राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य क्या है? दुनियादारी से दूर होना या स्वयं से अंतर्गत प्रेम प्रसार होना? त्याग, वैराग्य, उपरति, ये 3 शब्द शास्त्रों में आते हैं। त्याग कहते हैं भोगों की इच्छा भोगने की है, पर शास्त्र विरुद्ध है, हम नहीं भोगेंगे। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भोगों की भोगने की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं, उसे कहते हैं त्याग। और भोग सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है, उसे कहते हैं वैराग्य। और भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रह गया है, उसे कहते हैं उपरति। वैराग्य का तात्पर्य होता है भोगने की इच्छा ना रहना, राग रहित हो जाना। हमारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग ही नहीं रह गया है। अपनापन केवल एकमात्र परमात्मा से रह गया है। कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं। भोग की इच्छा का निरंतर के लिए त्याग हो जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। हाँ, भोगों की इच्छा का त्याग हो जाना वैराग्य कहते हैं। और भगवान से अनन्य प्रेम हो जाना, यही जीवन का वैराग्य का फल है। अगर वैराग्य केवल है और ब्रह्म बोध नहीं है या भगवत प्रेम नहीं है, तो वैराग्य किस काम का? वैराग्य की पूर्णता प्रेम या भगवत प्राप्ति में है, या तत्व बोध हो जाए तो उससे वैराग्य की केवल वैराग्य हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वैराग्य सहायक है, लेकिन हमें तत्व बोध होना चाहिए या भगवत प्रेम होना चाहिए। 2 में अगर एक नहीं है तो अभी पूर्णता नहीं है। वैराग्य कोई खास वस्तु नहीं है, खास वस्तु अनुराग है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। चाहे जितना योग हो, चाहे जितना वैराग्य हो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं तो वो योग किस काम का? जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। भगवान से प्रेम नहीं तो योग किस काम? सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, तत्वबोध है जिनको, वो भी निरंतर नाम जप करते हैं। तो नाम जप करो और असत भोगों का त्याग करो। सत भोगों से तो शरीर का पोषण करो, धर्म का पालन करो। असत भोगों का त्याग करो, जिसे शास्त्र निषेध करता है, जो पाप कर्म है उनका त्याग कर दो, तो आगे बढ़ते चले जाओ।